तो अब तक आपने देखा कैसे हमने रामलला जी के दर्शन किए। अब हम करवाते हैं आपको काशी विश्वनाथ जी के दर्शन, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके लिए हमें आना पड़ता है सर्वप्रथम वाराणसी रेलवे स्टेशन पर। प्रातः 5 बजे हम उतर जाते हैं इस रेलवे स्टेशन पर। आप भी इस यात्रा का आनंद उठाते हुए हमारे साथ बोलिए हर हर महादेव। अब सुबह 5 बजे का टाइम देखकर हम चल जाते हैं हमारे आराम स्थल पर और थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। आराम करते हमें हो जाते हैं करीबन 7 से 8 बजे का टाइम, और हम आराम करने के पश्चात पहुंच जाते हैं चाय नाश्ते के लिए। यहाँ का रेलवे स्टेशन काफ़ी अच्छा है। और अधिक जानकारी के लिए हमें YouTube पर कमेंट करें और अपनी हर समस्या को बताएं, जिससे हम आपकी मदद कर सकें, आपकी बात को समझ सकें। धन्यवाद। स्टेशन से बाहर आने के पश्चात हम रिक्शा स्टैंड पे जाकर रिक्शा करके यहाँ का दिनचर्या व मार्केट देखते हुए पहुँच जाते हैं घाट के बिल्कुल समीप। यहाँ से घाट की दूरी काफ़ी कम है। यहाँ से रिक्शा अलाउ नहीं है। हम यहाँ से पैदल पैदल अपने घाट की ओर चल देते हैं। उससे पहले हमें लगती है थोड़ी सी भूख, तो हम कर लेते हैं नाश्ता। यह बनारस का मेन चौराहा है जो अधिकतर चर्चा में रहता है। यहाँ से 4 रास्ते अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। हम चलते हैं घाट की ओर। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में भीड़ जमा रहती है और हम चलते चलते पहुँच जाते हैं घाट के समीप। यह वही घाट है जहाँ पर गंगा आरती हुआ करती है, और यहाँ से हम गंगा जी के लिए प्रसाद लेकर करते हैं उन्हें नमस्कार। यहाँ पर सभी नावों का बजट अलग अलग है, जिससे आप सभी घाटों पर घूम सकते हैं। इस घाट पर आपको साधु संत व अघोरी दिखाई देंगे। अब हम स्नान आदि करके हो जाते हैं तैयार और चलते हैं मंदिर की ओर। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। मंदिर परिसर के अंदर पहुँच जाते हैं और यहाँ से पूजा सामग्री लेके हो जाते हैं मंदिर के लिए रवाना। ये है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर परिसर में ही आपको भोजन के लिए और ख़रीदने के लिए काफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट सुविधाएं मिलेगी। मंदिर समिति की ओर से यात्रियों को यहाँ पर निःशुल्क भोजन सुविधा मिलती है। हर घाट अपने अपने महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेकों घाट है। हम इसे विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं मंदिर के नज़दीक एक अच्छा सा सुंदर सा रूम। विश्राम करने के पश्चात हम एकदम तरोताज़ा होकर हो जाते हैं बनारस की गलियों के लिए रवाना, और करने रहते हैं हमें यहाँ पर काल भैरव मंदिर के दर्शन। ऐसा माना जाता है कि बनारस आए और काल भैरव के दर्शन ना किए तो आपकी बनारस की जो यात्रा है वो पूर्ण नहीं मानी जाती। तो ये है यहाँ का प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आने के पश्चात आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ का मार्केट अपने आप में ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार की बनारसी साड़ियाँ मिलती है। बनारस में सबसे अधिक फेमस जो है वो है यहाँ की मिठाइयाँ, रसमलाई और रबड़ी। अपने आप में बनारस में होने का एहसास अनुभव करवाती है। यह मंदिर का
बाहरी हिस्सा है। यहाँ से गंगा घाट और मंदिर के लिए लाइन दोनों साथ में लगती है। यह अपने आप में प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट है। इसकी वजह से यहाँ का नाम मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ दिन भर में अनेकों चिताएं जलती है। शिव जी की कृपा से इन चिताओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बनारस के सभी घाटों को देखने के लिए आप आ जाइए गंगा घाट और वहाँ पर जाके कर लीजिए एक अच्छी सी नाव। नाव का किराया अगर आप साथ में बैठते हैं तो आपका 100 रुपये प्रति व्यक्ति रहेगा और प्राइवेट करते हैं तो उनका अलग अलग चार्जेस रहते हैं। अब आप यहाँ से हर एक घाट को अच्छे से देख सकते हैं, जैसे कि दशाश्वमेध घाट, गंगा घाट, मणिकर्णिका घाट इत्यादि। बनारस में वैसे तो कई घाट है, पर सभी घाटों में से प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेध घाट है, जो अपने आप में ही प्रसिद्ध है। भारत से होते हुए विदेशियों के कानों तक भी गूंजती है। इसे देखने के लिए विदेश से भी यात्री आते हैं और इस गंगा आरती का स्वयं अनुभव करते हैं। यात्रा पूर्ण होने के पश्चात नाव वाला हमें हमारे घाट छोड़ देता है, जहाँ से हम भोजन के लिए चल जाते हैं रेस्टोरेंट और कर लेते हैं भोजन। उसके पश्चात क्योंकि हमें देखनी होती है गंगा आरती, जो कि शाम के समय शुरू होती है। सभी यात्री अपना अपना गंगा आरती के लिए स्थान ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि फिक्स समय गंगा आरती का शुरू होना निश्चित होता है। गंगा आरती प्रारंभ होने से पहले ही यहाँ पर यात्रियों की इतनी आबादी इकट्ठा हो जाती है कि आने के लिए भी मार्ग बचते नहीं हैं। गंगा आरती देखने के लिए आपको 2 से 3 घंटे पहले ही अपना स्थान फिक्स करना होगा, तब जाके आप नज़दीक से गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं। रात्रि के समय गंगा आरती का नज़ारा वाकई में बहुत ही अद्भुत होता है। गंगा आरती देखने के पश्चात आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। इस आरती में ऐसा लगता है जैसे कि मानो पूरा बनारस इकट्ठा होके गंगा जी को नमस्कार कर रहा हो। गंगा आरती के समाप्त होने के पश्चात हम अपने रूम पर चले जाते हैं और कर लेते हैं पैकिंग, क्योंकि रात्रि के समय ही हमारी वाराणसी जंक्शन से बाबा वैद्यनाथ के लिए ट्रेन रवाना होती है। बोलिए इसी के साथ हर हर महादेव। आगे की यात्रा अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। बाय बाय।